सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। जो हमारी वायरिंग होती है तो उसमें कौन कौन से उपकरण सामग्री लगाने के जो उपकरण होते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं। बहुत ही बढ़िया है, सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारी लाइव क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तो तुम्हारे विद्युत विभाग का फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। सभी बच्चे अपने फॉर्म को भरवा लें, जिसमें 80% क्या रहेगी, आपकी थ्योरी रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, हमारे जो विद्युत वायरिंग होती हैं जिसमें जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो वो सामग्री किस प्रकार से है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो विद्युत वायरिंग में केबल तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के जो उपकरण होते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन सामग्रियां कहते हैं। इनके रूप में, उन वायरिंग केबलों के रूप में क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो युक्तियां होती हैं हमारी, जिन युक्तियों को क्या कहते हैं, अपन सामग्री कहते हैं। तो जैसे कि आपका स्विच हुआ, सॉकेट हुई, और आपके होल्डर हुए, ठीक है, और आपकी एमसीबी हुई, सर्किट ब्रेकर हुई, रिले हुए, फेज हुए, तो आदि प्रकार से ये क्या है, हमारे सामग्रियां हैं। तो इस सामग्रियां होती हैं जो किस प्रकार से होती हैं, निम्न प्रकार से होती हैं। ये सामग्रियां किस प्रकार से होती हैं, निम्न प्रकार से। तो हम लिख सकते हैं यहां पर केवल तथा तारों। देखो, हमारी जितनी भी सामग्री होती हैं वो केवल तथा तारों के क्या अतिरिक्त इनका किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तारों की अतिरिक्त इनकी आवश्यकता अतिरिक्त सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। केवल तथा तारों की अतिरिक्त सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे सहायक सामग्रियां कहते हैं। जैसे स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, ईटीसी आदि। ठीक है ना। जो सहायक आपकी सामग्रियां होती हैं, आवश्यकता पड़ती है, तो इनको क्या कहते हैं भाई, हम इन्हीं को हम सहायक सामग्री कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, सोचो। होगा आपका सॉकेट होगी, फ्यूज होगा, रिले होंगे,
और भी युक्तियां होती हैं इसके अंदर। तो हम ये युक्तियां कैसी, निम्न प्रकार से हैं। निम्न प्रकार से हैं। ये कैसी हैं भाई, निम्न प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो हम पहले डालेंगे स्विच। स्विच होता है हमारा किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो स्विच के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव को क्या करता है, नियंत्रण करने तथा ऑफ ऑन बंद करने का क्या काम करता है स्विच। विद्युत धारा को नियंत्रण करने तथा ऑन ऑफ करने के लिए कार्य में लिया जाता है। समझ में आ गई ना। विद्युत धारा को नियंत्रण करने तथा ऑन ऑफ करने के लिए कार्य में लिया जाता है, और क्या कहलाता है, स्विच कहलाता है। स्विच कहलाता है। ओके, अब ये हमारे स्विच कहलाता है। अब ये भी कई प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। तो इनको तीन भागों में, तीन वर्गों में बांटा गया है। इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। कै भागों में बांटा गया है भाई, तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन वर्ग कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। देखो, पहला आता है हमारा कार्य के अनुसार। कौन सा, कार्य के अनुसार। और दूसरा आता हमारा संरचना के अनुसार। देखो, पहला आ गया हमारा कार्य के अनुसार, और दूसरा आ गया संरचना के अनुसार। और इसी में लिख देता हूं मैं, जगह थोड़ी सी है। विद्युत रेटिंग के अनुसार। क्या आता है भाई, विद्युत रेटिंग मतलब क्षमता के अनुसार, विद्युत क्षमता के अनुसार। क्षमता के अनुसार। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्विच होती हैं वो तीन भागों वर्गों में बांटी होती हैं। क्या भागों में, तीन भागों में। तीन भागों में बांटे होते हैं। अरे जी
क्यों को हमारे के भागों में 3 भागों में बांटे होते हैं क्षमता के अनुसार। ठीक है, ये कुछ पहला पढ़ा दिया है, ये कुछ दब गया था इसलिए आ गया। तो तीनों भागों में देख लेते हैं किस किस प्रकार से हैं। तो पहला आता है हमारा कार्य के अनुसार। तो कार्य के अनुसार हमारे सूत्र निम्न प्रकार से होती हैं। कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है आपके कार्य के अनुसार चित्र दे देता है उनका, क्या जो हमारे जो सूत्र होती हैं उनका चित्र देता है, उनके पूछता है इसका नाम क्या है। जितनी बार पूछा है इसी प्रकार से पूछता है एग्जामर, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है ना, और कार्य के अनुसार भी पूछ लेता है वो। तो तुम्हारे ये कार्य के अनुसार है आपका, तो ये कौन सा सूच है हमारा? तो इस सूच का नाम है भाई एकल पोल एक पद सूच। ये एकल पोल सूच है। कौन सा है भाई? एकल पोल सूच। एकल पोल सूच जो लैंप आदि विद्युत को क्या करता है भाई? उपकरण को एक स्थान से ऑन ऑफ करता है। क्या करता है? एक स्थान से ऑन ऑफ करता है। सबसे सरल प्रक्रिया का सूच है ये। कैसी प्रक्रिया का है? सबसे सरल प्रक्रिया का सूच है जो एक जगह से क्या करता है? ऑन ऑफ बल्ब को करता है। ठीक है ना। दूसरा सूच आता है हमारा, ये भी इसी प्रकार से काम करता है, पर जो इंटरमीडियम मोल बोलते हैं, मतलब एकल पोल द्विपथ सूच होता है। एकल पोल द्विपथ क्या होता है? सूच होता है। जे आपके देखा होगा आपने, जो एक लैंप को क्या करता है? दो जगह से क्या करता है भाई? नियंत्रण करता है। तो लिख सकते हैं इसमें एक लैंप को दो जगह से नियंत्रण करता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा सूच होता है जो एक स्थान से क्या करता है भाई? लैंप को दो जगह से नियंत्रण करता है। ठीक है ना। ये हमारी विद्युत युक्तियों में किसी एक को चलाने के लिए, जैसे कि जीने वायरिंग होती है आपकी, जीने की वायरिंग आपने देखा होगा। जीने की वायरिंग होती है तो उसमें द्विपथ स्विच लगा होता है। मतलब एक लैंप को, जैसे कि मेरा लैंप है यहां पर, ये लैंप है मेरा, अब लैंप है ये हमारा, अब इसको दो जगह से कंट्रोल करना है। तो क्या होगा भाई? एक स्विच को तो यहां पर दे देंगे और एक स्विच यहां पर दे देंगे। तो क्या होगा कि इसको मैं चालू बंद करूंगा। अगर ये चालू है तो इसे मैं बंद कर दूंगा। अगर ये चालू है तो इसको बंद कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, एक बल्ब को यहां से आप चालू कर रहे हो तो यहां से बंद कर रहे हो, अगर यहां से चालू कर रहे हो तो यहां से बंद कर रहे हो। इसी प्रकार से जीने की वायरिंग होती है। बल्ब लगा होता है तो ऊपर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बल्ब को बंद कर देते हैं। पर नीचे से नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो बल्ब को क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब भी आपको ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, तो ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं? नीचे से चालू करके ऊपर जाके बंद कर दिया आपने। तो इसी प्रकार से हमारा जो एकल पोल द्विपथ स्विच है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना।
नेक्स्ट आता है हमारा, इसको इंटरमीडियम स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडियम स्विच। इसी की डायरेक्शन देख लेते हैं आप, इंटरमीडियम स्विच किस प्रकार से। तो देखो आपका इंटरमीडियम स्विच, इंटरमीडियम स्विच आपका इसी प्रकार से क्रॉस रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? इसको क्रॉस रूप में प्रयोग करती हैं। मतलब आपका टू पोल स्विच है आपका, तो क्रॉस में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। इंटरमीडियम ये क्या है? हमारा स्विच है। ये क्या करता है? एक युक्तियों को तीन या अधिक स्थान से नियंत्रण करने के लिए काम आता है। तो लिख सकते हैं इसका इस स्विच हाँ, इस स्विच के माध्यम से तीन या अधिक युक्ति को नियंत्रण कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं भाई? नियंत्रण कर सकती हैं। नियंत्रण कर सकती हैं। तो हमारे जैसे लैंप हुआ या कोई और युक्ति हुई, तो हम क्या कर सकते हैं? एक जगह, तीन जगह से उससे अधिक जगह भी क्या कर सकते हैं? इसका इस स्विच के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं। इसी को क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएट स्विच कह रहे हैं। तो किस प्रकार से आपका क्रॉस कनेक्शन होता है? आपका जो क्रॉस कनेक्शन करके ही इन क्या करते हैं? स्विचों का हम उपयोग करते हैं। ये आपका सिंपल है आपका ये, ठीक है ना? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये हमारा है पुश बटन। देखो पुश बटन का मतलब समझते हैं आप कि इसको पुश करने पर चालू करना और पुश करने पर बंद करना। ये पुश करने पर भी क्या करता है? दो तरह से काम करता है। चालू बंद करने का काम करता है, ठीक है ना? इसका उपयोग घंटी, बजर, मशीनों आदि में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? घंटी, बजर आदि में किया जाता है। तो ध्यान रखना है भाई, इसका उपयोग क्या कर रहे हैं भाई? इसका घंटी, बजर आदि में इसका क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो पुश बटन ऑन एवं पुश बटन ऑफ स्विच, ये स्विच दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? पुश बटन ऑन होता है और पुश बटन ऑफ होता है। ये किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है ऑन, दूसरा होता है ऑफ। कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये दो प्रकार के होती हैं, पुष्प टू ऑन और पुष्प टू ऑफ, ठीक है ना? पुष्प तो ऑन होता है भाई एक तो, और एक क्या होता है? ऑफ होता है। तो कह सकते हैं पुष्प टू ऑन और पुष्प टू ऑफ,
और आपका इसका प्रयोग क्या कर सकती हैं, जैसे कि घंटी है, बजर है, ऐसी ऑफिस में घंटी वगैरह होती हैं, इनको दबाने के लिए भी प्रयोग कर सकती हैं। और आपकी जो पुश बटन होते हैं, आपकी मोटर वगैरह होती है कार्यशाला में, जो विभिन्न मशीन, रोलिंग मशीन आदि में इनका कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीलिंग स्विच। क्या है हमारा सीलिंग स्विच? तो सीलिंग स्विच एक तरह का आपका पंखे का होता है, जैसे आपका पंखा होता है लटका हुआ होता है, ऐसे दीवार में लगा होता है, तो ये रस्सी के माध्यम से क्या करती हैं, इसको बंद चालू करती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये हमारा सीलिंग स्विच है, वही है जो आपको दिख रहा है, इस प्रकार से लगा होता है आपका। इसे बेड स्विच एवं पुश स्विच भी कह सकती हैं। इसे क्या सकती हैं, बेड स्विच भी कह सकती हैं या पुल स्विच कह सकती हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में, कह सकती हैं, ठीक है ना। और जी नाइट लैंपों और टेबल लैंपों आदि में, सजावटी में इनका क्या करते हैं भाई, उपयोग करती हैं इन स्विचों का। जो पंखे होते हैं और सजावटी लैंप होते हैं तुम्हारे, तो इनमें क्या करती हैं, इसका उपयोग कर सकते हो, लिख सकती हैं इसमें। पंखों, सजावटी लैंपों, नाइट लैंपों, टेबल लैंपों, आदि। तो यहां पर इनका आप क्या कर सकती हैं, प्रयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा 2 पोल आयरन किलोट स्विच, मतलब बोल सकती हैं डबल पोल आयरन किलोट बोल सकती हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। तो डबल इंग्लिश में शॉर्ट में बोलती हैं DPIC, मतलब डबल पोल आयरन किलेट, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं 2 पुल आयरन किलोट स्विच। तो इस प्रकार से हमारा ये रहता है। इसके अंदर देखो क्या क्या रहता है कंपोनेंट। इसको ये हैंडल है हमारा, तो ये नीचे की अवस्था और ऊपर की अवस्था दोनों प्रकार से रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो जब हम ऊपर करती हैं और नीचे करती हैं तो किस प्रकार से चालू रहता है, तो इसका एक विशेष करके आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। तो ऊपर की दिशा में ये क्या रहता है, ऑन रहता है। अगर इसमें ऊपर करेंगे ना, इस हैंडल को हम ऊपर करेंगे तो क्या रहेगा, जी ऑन रहेगा। इसको नीचे करेंगे तो क्या रहेगा, जी ऑफ रहेगा। मात्र ये डी और टी, मतलब ट्रिपल पोल वाला आता है और डबल पोल वाला आता है। ये ऐसी स्विचें हैं जिनको ऊपर करने पर चालू होती हैं और नीचे करने पर क्या होती हैं, बंद होती हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नीचे दिशा में कैसे रहती हैं भाई, ये बंद रहती हैं, ऊपरी दिशा में चालू रहती हैं। तो ये हमारी डबल पोल स्विच होती हैं और ट्रिपल पोल स्विच भी होती हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होती हैं, ये चीनी मिट्टी से बने कॉन्टैक्ट होती हैं और ये हमारी पत्तियां होती हैं जो कॉपर और पीतल की बनी होती हैं। और ये हमारा हैंडल होता है, इस हैंडल के माध्यम से ऑन ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, ऑन ऑफ। जैसे कि बंद बॉक्स है आपका, यहां पर 500 वोल्ट 30 एम्पियर, तो ये हैंडल है हमारा। तो यहां से क्या करेंगे, ऊपर करेंगे चालू कर देंगे, नीचे बंद कर देंगे।
ये तो हमारा डबल पोल वाला है, और देखो हमारा 3 पोल वाला, ये 3 पोल वाला है हमारा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें लगे हुए हैं, ये हमारी एल्म कॉपर और उसकी पीतल की पत्तियां लगी हुई हैं इस सैक पर, और ये हमारा हैंडल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और ये हमारी स्प्रिंग है, जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पुश करने के काम आती है जी, अपनी समान अवस्था में काम आने के लिए हैंडल में लगाई जाती है। और ये हमारा पॉइंट है इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, मतलब लॉक है इसके अंदर, ये लॉक लग जाता है, ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, लॉक लग जाता है, ऑटोमेटिक चल जाती है। और ये हमारी केसिंग है और न्यूट्रल लिंक है, मतलब बाहर हमारा न्यूट्रल का, इसका रंग कैसा होता है भाई कमेंट करके बताना है आपको, न्यूट्रल का रंग कैसा होता है कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है ना। और ये हमारा अर्थ पॉइंट है, तो मैंने कल बताया था कल की वीडियो में कि अर्थ का रंग कैसा होता है, मैं आज बताना चाहूंगा आपको। जो अर्थ का रंग होता है, जो भारतीय नियम के अनुसार जो कोड रंग होता है उसका रहता है हरा, ग्रीन, हमेशा ध्यान रखना। पृथ्वी कैसी ग्रीन है हमारी, हरी भरी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ का जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है, ध्यान रखना आपको। और ये आउटगोइंग कनेक्शन, मतलब आउटलाइन, आपकी जाने वाली लाइन, और इधर से इनपुट आने वाली लाइन, ठीक है। और ये आपकी क्या है, स्विच प्लेट है आपकी, और ये क्या स्पेंडल, इंसुलेशन स्पेंडल, ये इंसुलेशन स्पेंडल लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ऊपर से कवर हुआ था इसको ढक देती हैं। तो इसके अंदर ये उपकरण है जो लगे होते हैं इसके अंदर। तो ये हमारी 3 फेज सप्लाई है, ठीक है ना, तो ये आउटपुट सप्लाई है, और इधर से कौन सी है, इनपुट सप्लाई हमारी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये ओनली 4 विशेष करके ध्यान रखना है, इनको नीचे में लिख देता हूं नोट डाल के। DPI, देखो हमारे जो DPI होता है और TPIC होता है वो है TPIC, TPIC। तो इन दोनों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, DPIC और TPIC। ये नीचे क्या होते हैं ये भाई, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या रहते हैं भाई, ये ऑफ रहते हैं, ऊपर की तरफ क्या रहते हैं भाई, ये ऑन रहते हैं। तो इनका विशेष करके ध्यान रखना है आपको। ये मात्र ऐसे स्विच हैं जो नीचे की तरफ तो ऑन रहती हैं, ऊपर की तरफ क्या रहती हैं, वो सॉरी, नीचे की तरफ तो ऑफ रहती है, नीचे और ऊपर की तरफ क्या रहती हैं, ऑन रहती हैं। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और जबकि अन्य स्विच क्या रहती हैं, नीचे की दिशा में ऑन रहती हैं, और अन्य स्विच नीचे की दिशा में ऑन रहते हैं। ये और आपको ध्यान रखना है विशेष करके। पूछा जाता है प्रश्न में कि आईडीपी जो डीपीआईसी स्विच होते हैं वो कौन सी दिशा में ऑन और ऑफ रहती हैं, और हमारे जो सिंपल स्विच होते हैं वो कौन सी दिशा में ऑन ऑफ रहती हैं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, मैंने बता रखा है पहले से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डबल थ्रो नाइफ स्विच। ये हमारा कौन सा है, डबल थ्रो नाइफ स्विच है। तो नाइफ स्विच हमारा इस प्रकार से समझेंगे कि एक लाइन को क्या करता है, एक लाइन को जोड़ने का काम
या ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑफ करते हैं, दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए काम आता है। तो हमारा नाइफ स्विच होता है, देखो ये हमारा हैंडल होता है, ठीक है। अगर इधर से ऑफ करेंगे तो इधर से ऑन हो जाएगी, अगर इधर से ऑन करेंगे तो इधर से ऑफ हो जाएगी। मात्र एक लाइन होगी, तो लिख सकते हैं इसमें एक लाइन को ऑफ, एक लाइन को ऑफ करके दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है ना। जो नाइफ चाकू होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन को ऑफ करने के लिए दूसरी लाइन को ऑन करने के लिए काम में लेती हैं, या काम में लिया जाता है, या करने के लिए किया जाता है। ये तो हमारे हो गए कार्य के अनुसार, क्या हो गए, कार्य के अनुसार। अब पढ़ते हैं हम संरचना के अनुसार। क्या, संरचना के अनुसार। देखो संरचना के आधार पर हमारे स्विच किस प्रकार से होती हैं, तो आप देख सकती हैं जी। हमारा पहला आता है टंबल टाइप सिंगल बेस स्विच। जो टंबल टाइप होता है, देखो आपको ऊपर टंबल सा लग रहा है आपको, ये ऊपर की दिशा देखो, थोड़ी सी दिशा देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये टंबल स्विच है, ठीक है ना। बैकेलाइट से निर्मित होता है। ये किससे बना होता है, बैकेलाइट से। बैकेलाइट से तो बना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इस स्विच में नॉब, स्प्रिंग और टर्मिनल स्क्रू भी बने होते हैं। जो इस स्विच के अंदर क्या है, नॉब, स्प्रिंग और टॉब स्विच भी इसके अंदर क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना। ये स्विच दो तरफ फेज को नियंत्रण करता है, इसका ध्यान रखना। ये स्विच दो लिखेंगे, यह स्विच दो तरफ, यह स्विच दो तरफ फेज को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, ठीक है ना। और आपस में संयुक्त होती हैं, एक ओर से, इनमें एक ओर से दो टर्मिनल आपस में क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। इसमें एक ओर से दो टर्मिनल आपस में संयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं, टर्मिनल सप्लाई से जोड़ देती हैं। ये इतना इसका काम है। देखो हमारे सिंगल टाइम में क्या होता है
कि ये बोर्ड के क्या होता है भाई, बोर्ड की सतह के ऊपर कसा जाता है। ये क्या होता है, बोर्ड की सतह के ऊपर, सतह के ऊपर। और इसमें जो दूसरा आता है, जो सिंगल हो गया हमारा, दूसरा आता है ना जो दुई होता है आपका, ये तो हो गया आपके पास सिंगल पे। एक दूसरा आता है, दूसरे में ये सारी चीज चलती है, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्विच हमारा होता है, फेज को नियंत्रण करता है, और इसमें एक ओर से दो टर्मिनल आपस में संयुक्त होती हैं। ये हमारे किस में होती हैं, द्वि स्विच में। तो सिंगल वे स्विच में नहीं होता है। मैंने थोड़ा सा टू वे स्विच का सिंगल वे में बता दिया, तो ध्यान रखना है। तो ये हमारा कौन सा होता है, इसी प्रकार से होता है स्विच हमारा। ये सिंगल वे होता है, वो होता है दुवे स्विच। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको एक इंटरमीडियम जो एक से अधिक होता है, आपका द्विपथ वो भी होता है, इसी प्रकार से ये भी होता है कार्य के अनुसार, ठीक है। ये हमारा आता है फ्लैश टाइप स्विच, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्विच यही है। आपने देखा हो हर जगह, हर घर के अंदर इसका उपयोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाता है। ये क्या है, बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाता है। आपका बोर्ड होता है, उसकी इसको अंदर कसते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और लीवर बोर्ड से बाहर होता है, इसका यह लीवर, और ये क्या भाग होता है, इसके अंदर कसा होता है, अंदर कसा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हमारा टॉगल स्विच। प्रश्न में जो इसरो का आया था उसमें पूछा गया था कि इस जो सिंबल है इसका नाम क्या है भाई। तो प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, इनके व्यू दे देते हैं, इनका सिंबल निकाल के दे देते हैं, तो पूछते हैं भाई इसका नाम क्या है। तो जो प्रश्न पूछा गया था इसका क्या नाम था, टॉगल स्विच था। क्या नाम था, टॉगल स्विच। जो हमारा टॉगल स्विच होता है, जो बोर्ड के बाहर निकला रहता है, क्या रहता है, छल्ला बोर्ड के बाहर निकला होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यह बोर्ड के सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। जो इसका छल्ला होता है ये तो बोर्ड के बाहर निकला होता है, और इसकी अंदर की जो सतह है जो आपको दिख रही है, ये बोर्ड के अंदर कसी जाती है। क्या होती है, बोर्ड के अंदर कसी जाती है। और जो ऊपर छल्ला टाइप होता है जो बोर्ड के बाहर निकला होता है। इसमें एक पोल द्विपथ इंटरमीडिएट प्रकार का इसका प्राय विद्युत इलेक्ट्रॉन उपकरणों में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ हाँ बेटा, इसका उपयोग हाँ बिल्कुल सही है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन उपकरण होती हैं उनमें भी क्या करती हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये क्या होगा हमारा टंगल स्विच। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है स्लाइड स्विच। देखो स्लाइड स्विच होता है हमारा, आपने देखा होगा बैटरी वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है ना। तो बैटरी वगैरह में आपने देखा होगा, और ये कई बार बोर्ड पे भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये बोर्ड की सतह के अंदर कसा जाने वाला स्विच है। ये लीवर बोर्ड से बाहर निकला होता है, मतलब ये तो अंदर कसा जाता है, जो लीवर होता है इसका, ये क्या निकला होता है, बाहर निकला होता है। और इसकी बॉडी है वो क्या होती है, बोर्ड के अंदर होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये भी सेम प्रकार से वो ये दुई पोल और आपका दुई अनेक पोलों में इनके क्या करते हैं, प्रयोग कर सकती हैं, और वैद्य इलेक्ट्रॉन में भी इनका उपयोग कर सकती हैं, सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोटरी स्विच। क्या आता है हमारा, रोटरी स्विच। देखो रोटरी स्विच वो होता है कि जैसे कि हम किसी की
वैल्यू बढ़ाना, चाहे आपका विद्युत हो, चाहे आपकी स्पीड हो, चाहे किसी की भी हम वैल्यू बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं या धारा बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या करती हैं, इस रोटरी स्विच के माध्यम से ऐसे तो बढ़ा देती हैं, वो इस प्रकार से क्या कर देते हैं, कम कर देती हैं। तो जी हमारा रोटरी स्विच होता है जो स्टेपलायर, ठीक है ना, और हमारी कई जगह इनका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा में, इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा तरह से क्या उपयोग किया जाता है, जहाँ पर विद्युत धारा कम होती है तो वहाँ पर रोटरी स्विच का उपयोग किया जाता है जिससे कि वोल्टेज को बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो वहाँ पर इनका भी क्या करते हैं अपन, प्रयोग करती हैं। और इन पे 2 पोल लगते हैं, 3 पोल की इन जो आयरन होती हैं, ब्लेड प्रकार के स्विच होता है, इसको कनेक्ट कर सकती हैं सिंगल पेज से भी और 3 पेज से भी, दोनों तरह से इसे क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ा सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। मेन लाइन में ऑफ ऑन करने के लिए काम भी आ सकता है, इसका उपयोग मेन लाइन में ऑन ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं आप। तो ये तो हमारा इस प्रकार से हो गया। अब पढ़ते हैं हम क्षमता के अनुसार, क्या पढ़ेंगे, क्षमता के अनुसार। विद्युत वहन क्षमता के अनुसार, देखो विद्युत वहन क्षमता के अनुसार जो निम्न प्रकार की स्विच होती हैं। निम्न प्रकार के स्विच होती हैं, तो हम एक एक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो पहला आता है आपका 5 एम्पियर 240 वोल्ट स्विच। कितना आता है, 5 एम्पियर 240। तो आगे 5 एम्पियर होते हैं आपके और 240 वोल्टेज पे जितने भी आपकी स्विच होती हैं वो इन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है ना आपका, और स्लाइड स्विच भी होते हैं आपके, ठीक है, सिंगल वेव में आते हैं, और फ्लैश टाइप भी होता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे 5 एम्पियर 240 वोल्टेज तक इनका क्या करते हैं, पुश बटन, टेम्पल स्विच आदि ये प्रकार के हमारे क्या होते हैं, रोटरी स्लाइड से स्विच होती हैं, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा 15 एम्पियर 240, 15 एम्पियर 240 वोल्ट। ये भी हमारे क्या है, 2 पोल 3 पोल आपके इस प्रकार से टम्बल फ्लैश प्रकार के इनमें हम प्रयोग करती हैं। और तीसरा हमारा आता है नेक्स्ट 30 एम्पियर 240, 30 एम्पियर 415 वोल्ट, 30 एम्पियर 400 से प्लस होती हैं। तो इसमें क्या आता है, डीपी आता है आपका, डीपीआईसी और टीपीआईसी, ये दोनों प्रकार के इसी में आते हैं हमारे। जो नाइफ प्रकार के भी इसमें आता है, नाइफ प्रकार का स्विच होता है वो इसी में आता है, वो सिंगल लाइन के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 30 एम्पीयर से अधिक, तो इस प्रकार से हमारे स्विच होते हैं जो 1000 एम्पीयर विभव क्षमता के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्विच हुए, तो तीनों प्रकार से हुए, कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार और क्षमता के अनुसार। तो अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और मैंने इसमें एक न्यूट्रल के वायर के बारे में पूछा था, उसका रंग कोड कैसा होता है, रंग कैसा होता है, उसको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।